हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और कौन कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है कल के लिए। हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी आज का जो सेशन था कम्प्लीटली साइडवे था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसी के साथ अगर आप लास्ट 2 दिन को देखोगे तो वहाँ पर भी कोई खास मूवमेंट नहीं आया था, एक रेंज पर ही ये ट्रेड कर रहा था। और ये कहाँ पर कर रहा है, ये वाला जो सेशन था जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था 25,000 को हिट करके इसने एक नया हाई बनाया था। अब इस कैंडल के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है ये अपर लेवल पर, और ये अब इस कैंडल के बाहर नहीं जा पा रहा है, इसके हाई से ही बार बार रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हो जा रहा है। राइट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन की एक रिट्रेसमेंट शायद निफ्टी को करना चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए निफ्टी में। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि प्राइस इस एरिया तक एक बार आने की कोशिश करे, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन रिट्रेस करके जो इस वाले स्विंग को ब्रेक करके गया था इस स्विंग तक आने की कोशिश करे, उसके बाद इसको एक स्ट्रेंथ मिलेगा इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। एक्सपेक्टेशन है कि कल एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और मैं डाउन साइड का प्लान करके चल रहा हूँ। और अगर अपसाइड का प्लान करना है तो 25,433 यानी कि इस वाले कैंडल का जो हाई है जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट बन जाता है तो एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि प्राइस बार बार इस लेवल से शॉर्ट हो जा रहा है, बार बार इस लेवल पर हिट करते ही लोग यहाँ पर शॉर्ट कर दे रहा है, सेल कर रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर ये लोग निकलेगा तो एक मूव अपसाइड में आ सकता है, हो सकता है 25,000 को भी तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करे। प्लान सिंपल रहेगा कि जब तक प्राइस इस वाले कैंडल के अंदर है, इसको ब्रेक करके बाहर नहीं जा पा रहा है, हम कोई बाई का प्लान नहीं करेंगे। प्राइस हो सकता है रिट्रेस करे तो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। कहीं पर भी हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है, कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। और हो सकता है कि पहला यहाँ तक आने की कोशिश करे, 1-2 दिन में यहाँ तक आने की कोशिश करे, फिर जब एक सपोर्ट बिल्ड करेगा तो ये स्ट्रांगली इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा। इसके साथ हम अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है। और अगर आज के दिन की सेशन को अगर आप देखोगे तो इसका जो ओपनिंग है स्ट्रॉन्ग था, कल के दिन के बाहर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अंदर आकर ये बाहर चला गया था। अगर आप इंटरडे सेशन को देखोगे तो पूरे दिन बाहर ट्रेड किया, कोई खास मूवमेंट नहीं था, साइडवे था। और एंड मोमेंट पे लास्ट 30 मिनट्स के अंदर प्राइस अंदर नीचे आकर, यानी कि इस वाले कैंडल के अंदर आकर इसने क्लोजिंग दे दिया था, स्ट्रांगली अंदर आया था और इसने आज वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इस वाले कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, और इसमें भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है जो कि 52,000 तक आने की कोशिश कर सकता है ये। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वाले कैंडल ने 52,000 को ब्रेक करके ऊपर गया था, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था, यहीं से प्राइस ऊपर जाकर ऊपर क्लोज हुआ, अभी भी ये 52,000 सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक बार नीचे आएगा, आने के बाद 52,000 से फिर जब रिजेक्ट होके सपोर्ट बनाएगा तो फिर इस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। और अगर कल ही इसको ऊपर जाना है तो जब तक ये इस वाले कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है, यानी कि 52,200 या 52,208 का जो लेवल देख रहे हो, इसके ऊपर प्राइस अगर सपोर्ट बिल्ड नहीं कर पाता है तो हम कोई प्लान नहीं कर सकते बाई साइड के लिए। प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है या फिर यहाँ ओपन होने के बाद भी प्राइस बाहर जाकर ये सपोर्ट बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से बायर एक्टिव हो रहा है, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। तब हो सकता है कि यहाँ पर जो शॉर्ट बना हुआ है आज, वो शॉर्ट्स यहाँ पर कवर होने की कोशिश हो, उस केस में हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड में मिल सकता है। आज साइडवे था, हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने के लिए मिल जाए। प्लान कुछ ऐसा ही होगा कि इस वाले कैंडल को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से प्लान करेंगे बाई साइड के लिए, नहीं तो ये रिट्रेस करके 52,000 तक आने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या ये इस 52,000 को सपोर्ट बनाकर उठने की कोशिश करेगा या फिर और भी नीचे आने की कोशिश करेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेरा प्लान है कल के दिन के लिए। अब स्टॉक को देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला मेरे पास रिलायंस है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहता है, होने की कोशिश करता है, तो रिलायंस में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है
39 से लेकर 29 26। सो 29 39 का जो लेवल है यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखोगे तो 3 दिन से यहाँ पर हिट करके ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, हिट करके ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। तो अगर प्राइस कल मार्केट स्ट्रांग होता है तो इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट 2939 के ऊपर ही हमें प्राइस को सपोर्ट बनता हुआ दिखना चाहिए, तब जाकर हम कुछ प्लान करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है SBI लाइफ। सो SBI लाइफ मेरे पास है शॉर्ट साइड के लिए। ओके, सो SBI लाइफ को अगर आप देखोगे तो वैसे अगर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट, ये कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर हाई बनाने के बाद प्राइस ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। इस जगह पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया था जो इस दिन ब्रेक हो गया था और वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया। आज इसने उसी लेवल को जाकर हिट करके रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर क्लोज हुआ है और उस दौरान इसने इंटरडे का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया जो कि है 1825। 1825 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर डेवलप किया है जिसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल इसी लेवल के आसपास अगर ये रेजिस्टेंस लेता है, इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, कोई कंफर्मेशन देता है, तो फिर इसमें हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। 1825 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके नीचे हमें चाहिए कंफर्मेशन, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि प्राइस अगर इसके अंदर चला जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके अंदर जा रहा है, ये प्राइस हमको बताने की कोशिश करेगा कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके अंदर जा रहा है। तो हो सकता है अब ये सपोर्ट भी बन जाए, क्योंकि आज कुछ वॉल्यूम नहीं आया तो इसको घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये घूमना चाहेगा। और अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसके नीचे से इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद एशियन पेंट। सो एशियन पेंट भी मेरे पास शॉर्ट साइड के लिए है, सेलिंग के लिए है। एशियन पेंट भी अगर आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये जो ट्रेड मैं करना चाह रहा हूँ कल के दिन के लिए कि ये शॉर्ट साइड के लिए मैंने सिलेक्ट किया, ये रिट्रेसमेंट के लिए रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा कि प्राइस यहाँ से जो ऊपर गया था, एक ये मेन लेग था, एक तरफा ऊपर गया, इस जगह से पहला एक स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई का बना जहाँ से प्राइस उछलने की कोशिश किया था, बट आज के दिन इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया। वॉल्यूम कुछ खास आया नहीं है। और अगर कल के दिन प्राइस 3315 जो कि है इस वाले कैंडल का लो, एक हाई वॉल्यूम वाला कैंडल जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग आया था, इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग हुआ है और कल अगर इसके नीचे ही प्राइस ओपन होकर प्राइस सस्टेन करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, तो फिर प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाता है फिर से, यहाँ पर रेंज है 3320 से लेकर 3315। सो 3320 के अंदर फिर से प्राइस अगर चला जाता है तो वहाँ से कुछ प्लान हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये रेंज सपोर्ट बन सकता है इसके लिए। तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला जाए, नहीं तो ये साइडवे हो जाए। सो हमें इसके नीचे ही इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद है टाटा स्टील। सो टाटा स्टील का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बार बार प्राइस इस जगह पर जाकर रिजेक्ट होकर नीचे आ जा रहा है। ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर काम कर रहा है। प्राइस जैसे ही जा रहा है प्राइस नीचे आ जा रहा है, जैसे ही जा रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आ जा रहा है। तो आज के दिन फिर से उस लेवल उसी एरिया को हिट करके इसने स्ट्रक्चरली लोअर लो लोअर हाई का एक फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया हुआ है, कल के दिन को छोड़कर नीचे क्लोज हुआ है। सो यहाँ पर 153 का एक इंटरडे में लेवल बना हुआ है, 153.26। हालांकि ये रेजिस्टेंस ऊपर है, 154.90 बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इसको हिट करने के बाद इसने आज लोअर लो लोअर का स्ट्रक्चर बनाया और 153.26 एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर डेवलप हुआ है आज के दिन इंटरडे में। सो इसके नीचे अगर प्राइस हमें मिलता है, ओपन यहाँ पर हो जाता है, इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाता है, तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड के लिए। हो सकता है कि इस वाले कैंडल जहाँ से ये गैप अप होके ऊपर गया था, यहाँ आकर फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो एक अच्छा रूम हमें मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए शॉर्ट साइड में। और एक स्टॉक है जो कि है टाइटन। सो टाइटन को अगर आप देखोगे, टाइटन भी मेरे पास शॉर्ट के लिए है। टाइटन भी स्ट्रॉन्ग है, बट इस एरिया से देखिए यहाँ से प्राइस में एक रेजिस्टेंस बना था, इस एरिया से बार बार प्राइस इस यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बना जो कि यहाँ पर जाते ही प्राइस में सेल ऑफ हो गया, एक नया लो बन गया। यहाँ से प्राइस फिर से धीरे धीरे करके जा रहा है, अब उसी रेजिस्टेंस पर जाकर प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 2-3 दिन से यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस एरिया पर
उसके बाहर जा नहीं पा रहा है। सो अभी भी इस रेंज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस अगर इसी रेंज के नीचे कल मिलता है, यहाँ पर इसके नीचे अगर कोई रेजिस्टेंस बना लेता है, 3767 का लेवल है जिसको हिट करके आज क्लोज हुआ है। अगर इसको कल भी हिट करके या फिर इसके नीचे कोई रेजिस्टेंस बनाकर गिरने की कोशिश करता है, कोई कंफर्मेशन आता है, तो प्राइस में रिट्रेसमेंट कल के दिन में हमें देखने के लिए मिल सकता है टाइटन में। ओके, सो ये 2-4 स्टॉक है मेरे पास वॉच लिस्ट में कल के दिन के लिए। क्या रीज़न है, क्यों मैंने सिलेक्ट किया, मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या मेरा व्यू है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को हेल्प हो रहा है हमारे इस वीडियो से, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि मैं भी जो वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ उसका कोई मतलब निकल के आ रहा है। ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी बकते हुए जा रहा हूँ, कुछ भी बनाते हुए जा रहा हूँ, आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।